नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म जिन्होंने भरा था, ठीक है, या फिर जो नहीं भरे थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली बात, यहां पर वैकेंसी आपकी बढ़ा दी गई थी। जो वैकेंसी बढ़ा दी गई है, जो वैकेंसी आपकी 9,000 थी, उसको बढ़ा के 14,000 कर दिया गया है। यानी कि 5,000 के करीब आपकी वैकेंसी यहां पर बढ़ी है। ठीक है, वैकेंसी तो बढ़ रही है, नए नए नोटिस आ रहे हैं, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब हो आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था जब एएलपी की वैकेंसीज बढ़ी थी, तो मैंने आपको कहा था ये सब बस समय टालने का तरीका है। ठीक है, आपका एनटीपीसी का फॉर्म आना है, जुलाई में फॉर्म आना था, अगस्त में 22 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपका एनटीपीसी का फॉर्म नहीं आया है, तो वो कब तक आएगा ये सारी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बस फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद वैकेंसी बढ़ेगी। अब वैकेंसी बढ़ेगी तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी सोचना है। वो बच्चों जिन्होंने कम कम फॉर्म देख के या तो जोन दूसरा भर दिए थे, वैकेंसी कम थी, दूसरा जोन भर दिए। कुछ बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरे, वैकेंसी कम है तो क्या ही फॉर्म भरे। तो उनको भी थोड़ा सा मौका देते हैं ताकि बच्चे इन सब में उलझे रहेंगे और एग्जाम की बात फिर से वहां पर नहीं होगी। ठीक है, और एनटीपीसी का फॉर्म आना है, इस पे भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि उसका भी फॉर्म तो अभी आना है। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी बड़ी है ये तो आपने देख लिया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे जो फॉर्म नहीं भरे थे, क्या वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे? क्या वैकेंसी तो बढ़ गया है, तो अब एक मौका दे दीजिए कि वो भी फॉर्म भर दे। ठीक है, भरेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? अच्छा, जिन्होंने वैकेंसी कम देख के कि हमारे जोन में तो वैकेंसी कम है, क्यों ना दूसरे जोन से भर दे जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन तो चाहिए सबको। जोन कितना मैटर करेगा? अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो सबसे पहले तो उसको सिलेक्शन चाहिए। तो क्या जोन चेंज करने का भी मौका मिलेगा? सबसे पहली बात। और इसमें क्या पेपर होगा कि नहीं होगा और कब तक होगा? ये साल तो बीत रहा है धीरे धीरे, अगले साल आपको फिर से वैकेंसीज देनी है। मार्च के महीने में वैकेंसी आई थी, मार्च अप्रैल आपके फॉर्म भरे गए थे, अभी तक पेपर का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप नोटिस देखिए और नोटिस में क्या चीजें आई हैं इसको एक बार देख लेते हैं। अब पेपर के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ विश्लेषण करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये नोटिस आया है, क्लियर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये नोटिस सेम टू सेम आपके एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है। ठीक है, मैं फिर भी इसको पढ़ के बता देता हूं क्या हो रहा है। देखिए, पहले क्या हुआ था ना कि 9,144 वैकेंसी आपकी आई हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या थे, 18 कैटेगरीज में ये वैकेंसी आई हुई थी। अलग अलग 18 पोस्ट थे जिस पर ये वैकेंसी आपका निकाला गया था। ठीक, इसमें क्या किया गया है, कुछ कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं, लगभग 22 कैटेगरी ऐड की गई हैं। और जो ये नई वैकेंसी आई है ना, ये ऐसा नहीं है कि पुराने वाले में ही आपका बड़ा है, कुछ 22 कैटेगरीज नई यहाँ पर ऐड की गई हैं और उसके तहत यहाँ पर 5,000 वैकेंसी आपकी आई हुई है। इस नोटिस में आपका कौन कौन सा कैटेगरी है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितने कहाँ पे वैकेंसीज है, सारी चीजें इसमें डिटेल में आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें आपको दी हुई हैं इसी लिस्ट में। ठीक, इसमें आपके जैसे बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसी है इसमें क्या है कि 15 दिन के लिए लिंक खोला जाएगा। ठीक है, 15 दिन के लिए आपका लिंक खुलेगा। वो 15 दिन कब से शुरू होगा, अभी ये नहीं है कि कल से शुरू हो जाएगा, इसका अलग से आपका नोटिस आएगा कि उस दिन से लेके 15 दिन तक आपका ये बच्चे चाहे तो अपने जोन को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में ये जो नई वैकेंसीज है इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द आरआरबीज। यानी कि आपका 15 दिन के लिए खोला जाएगा विंडो, जिसमें जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ये जो बढ़ी हुई पोस्ट है सिर्फ इसके लिए, ये जो 5,000 पोस्ट है इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से भरे हुए हैं उनको ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं रखना है, उनका तो पहले से भरा हुआ है। नए बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी। ये किसके लिए है? अगर आप जोन चेंज करना चाहते हैं कि भरते समय तो कोई और जोन भर दिए थे, अब क्या करें, तो अभी भी
15 दिन का मौका आपको मिलेगा, सारी दोनों लिंक एक साथ एक्टिवेट होंगी, 15 दिन तक आपकी चलेंगी। उसमें नए बच्चे फॉर्म भी भर देंगे और जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म को भर चुके हैं वो अपने जोन को भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ता 10 दिन के बाद खुले और उसके बाद आपको 15 दिन का मौका और दिया जाए, यानी कि 1 महीना तो आपका फिर से यहाँ पर 1 महीना और चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतना इंतजार कर रहे हैं तो कुछ और इंतजार कर लेंगे। ठीक है, ये जो कैटेगरीज आपकी हैं, 18 कैटेगरीज में आपकी वैकेंसी इससे पहले आई हुई थी। ठीक है, यहां पर 19 से लेके आगे 40 तक का लिस्ट लगाया गया है। ठीक, इसमें क्या है, सारी वैकेंसी आपकी लेवल 2 की है। ठीक है, लेवल 2 की है। इसके साथ इन वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, तो आपको पता है जो आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है, कुछ वैकेंसी तो इसमें 10+2 की होती है, 12th पास बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें ITI वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा आपका ट्रेड लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट है। ठीक है, लेवल कौन सा है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, और उसके बाद यहां पर इस वाले सेक्शन में आपका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक, इसमें हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर ना दिख रहा हो, ये नोटिस आपके टेलीग्राम चैनल पर भी है, वहां से भी देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट कौन सा है और साथ में आपका क्वालिफिकेशन कौन सी उसमें मांगी गई है। ठीक है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, लास्ट में अगर आप रह गए थे वैकेंसी फॉर्म को भरने से, तो इस बार मौका मत चूकिएगा, इस बार भर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे वैकेंसी कम देख के छोड़ देते हैं, और ऐसा करना नहीं होता है, वैकेंसी कम हो चाहे ज्यादा अपने को भर देना होता है। ठीक है, यहां पर वो सारे पोस्ट जो कि 40 पोस्ट थे, 19 से लेके 40 तक, उसका डिटेल पूरा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले 1 से 18 तक का आपका डिटेल पता था। यहां पर कितनी वैकेंसी कहां है, कौन सी कैटेगरी में है, किस पोस्ट पे है, इसका डिटेल भी इसी नोटिस में नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका 5000 वैकेंसी बढ़ा है। सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे वैकेंसी को कम देख के, उनको भी मौका दिया गया है। साथ में जिन बच्चों ने फॉर्म को भर दिया था उनको जोन चेंज करने का भी मौका दिया गया है। इससे पहले ALP में भी ऐसा हुआ था, जोन चेंज करने का आपको नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये सारी बात हो गई। एग्जाम कब तक होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हम लोग तैयारी करते रह जाएंगे। तो देखिए, अभी अपने पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तैयारी करना है। अब रेलवे के लिए आपको पढ़ना है तो रेलवे के लिए आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GS पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। टेक्नीशियन वाले बच्चों को, ALP वाले बच्चों को ट्रेड भी अपना पढ़ना होता है। ठीक है, वही सिलेबस आपका NTPC में भी काम करेगा। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो वो भी आपका ग्रुप डी में भी वही सेम सिलेबस है, सिलेबस आपका सेम है। ठीक, तो आप जो तैयारी को कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा आप उसको जारी रखिए। ठीक है, आप उसको पढ़ते रहिए। एक अब फॉर्म आएगा तो पेपर तो होना तय है, आज नहीं तो कल तो पेपर होगा। इससे पहले भी 5 साल बच्चे इंतजार किए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 6 महीना इंतजार करना पड़ जाए। ठीक, लेकिन पेपर होगा, पेपर आप सारे बच्चे तैयार रहेंगे तो अच्छे से पेपर दे पाएंगे। सबसे अच्छी बात है, इंग्लिश नहीं पूछता है, नहीं तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं कि CGL CHSL की तैयारी करिए। उसमें क्या होता है, रेलवे का भी सिलेबस कवर हो जाता है और साथ में क्या होता है कि आपका CGL CHSL का भी काम चल जाता है। ठीक, CGL CHSL आपका ऑन टाइम आता है, टाइम फिक्स है कि इस डेट को फॉर्म आएगा, इस डेट को पेपर होगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा, और आपका ले दे के 1 साल के अंदर फॉर्म भरने से लेके और ज्वाइनिंग तक मुश्किल से आपका 1 साल से पहले ही चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक पायलट बैच चलाया गया था। ठीक है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी, अभी भी कुछ क्लासेस इसमें चल रही हैं, बाकी सारे सिलेबस इसमें लगभग कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बैच से आप जुड़िए और इसमें आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें जो भी चीज है, ट्रेड छोड़ के जो आपका ट्रेड का पोर्शन है ना, वो इसमें नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें आपको दी गई हैं। ठीक, ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 350 में मिलेगा। इसमें लाइव क्लासेस चली हैं, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब NTPC का फॉर्म आएगा तो उसके लिए भी आपकी क्लासेस चलेंगी और लगभग सबका सिलेबस सेम है, लगभग क्या पूरा का पूरा सेम है। चाहे ALP की तैयारी करते हैं, चाहे टेक्नीशियन की करें, चाहे आप NTPC करें। ट्रेड को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड का पेपर वो अलग होता है, उसको छोड़ के देखेंगे तो सबका सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ जानते हैं, रीजनिंग जानते हैं, GS जानते हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। अब फॉर्म आया है तो एग्जाम भी होगा। ठीक है, हम भी इसका वेट कर रहे हैं कब तक होगा, क्या होगा, और NTPC का भी फॉर्म आना है, वो भी कब तक आएगा उसको भी देखेंगे। किसी प्रकार की समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।